ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 7वें अधिकरण में 5 सूत्र हैं, उनमें से चौथे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो इसमें जो तीसरा सूत्र है 7वें अधिकरण में, उससे एक अनुमान सिद्धांतियों ने बता करके पूर्व पक्षी के मत में अनुपपत्ति बताई। वह अनुमान था प्रधानादिकम चेतनस्य अनधिष्ठेयम अप्रत्यक्षत्वात् ईश्वरवत् व्यतिरेकेन मृदादिवत्, ये जो अनुमान है, इस अनुमान से सिद्धांती तार्किकों के ईश्वर की अनुपपत्ति बता रहे हैं। तार्किक कहते हैं कि प्रधान का प्रवर्तक ईश्वर है, प्रधानादि चेतन ईश्वर से अधिष्ठेय है, यानी प्रवर्त्य है, प्रेर्य है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। और प्रधानादि का प्रवर्तक बन करके जगत का निमित्त कारण बन जाता है। इत्याकारक जो पूर्व पक्ष की मान्यता है, तो ईश्वर को जगत का निमित्त कारण जैसा वे मानना चाहते हैं ऐसा निमित्त कारणत्व ईश्वर में सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे कहते हुए अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने एक अनुमान सूचित किया। उसे टीका में टीकाकार ने बता दिया था। प्रधानादि को पक्ष बना करके चेतन अनधिष्ठेयत्व साध्य है और हेतु है अप्रत्यक्षत्वात्। ईश्वर है अन्वयी दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत है मृदादि। पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के इस अनुमान में प्रयुक्त जो अप्रत्यक्षत्व हेतु है, इसमें व्यभिचार की आशंका इस अधिकरण के चौथे सूत्र के पूर्वार्ध से की। करण यानी इंद्रिया, इनमें चेतन अनधिष्ठेयत्व रूप साध्य का जो अभाव है, चेतन अधिष्ठेयत्व, वो रहता है इंद्रियों में, और अप्रत्यक्षत्व भी रहता है। इंद्रिया अतीन्द्रिय है, इसलिए उनमें अप्रत्यक्षत्व है। तो साध्याभाववत वृत्ति हेतु हुआ। साध्य का अभाव जहां रहता है वहां यदि हेतु रहेगा तो उसे साध्य का व्यभिचारी माना जाता है। तो सिद्धांति के अनुमान का हेतु है चेतन अनधिष्ठेय, साध्य है चेतन अनधिष्ठेयत्व और उसका अभाव है चेतन अधिष्ठेयत्व, और उस चेतन अधिष्ठेयत्व रूप साध्याभाव का अधिकरण है इंद्रिया, रह रहा है ये। और वहां पर सिद्धांति का जो हेतु है अप्रत्यक्षत्व, वो रह रहा है, इसलिए व्यभिचारी हेतु है।
इस प्रकार ये व्यभिचार की शंका इस अधिकरण के चतुर्थ सूत्र के पूर्वार्ध से तार्किकों ने की और वेद व्यास जी ने न भोगादिभ्य इससे समाधान किया। न यानी अप्रत्यक्षत्व हेतु में व्यभिचार नहीं है, व्यभिचार नामक दोष नहीं है। क्यों? तो वहां पर एक विशेषण विवक्षित है, अप्रत्यक्षत्व हेतु विशिष्ट विवक्षित है। भोग अहेतुत्व, भोगा हेतुत्वे सति अप्रत्यक्षत्वम, ये हेतु है, केवल अप्रत्यक्षत्व हेतु नहीं। तो भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, इसे हम हेतु मानते हैं। और ये जो हेतु है केवल अप्रत्यक्षत्व इंद्रिय में रहने पर भी भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व नहीं रहता है। हेतु का जो विशेष अंश है वह भले ही इंद्रियों में रहे, किंतु विशेषण अंश भोग अहेतुत्व नहीं रहता। इंद्रियों का जो प्रेरक है भोक्ता जीव, उसकी और वो चेतन है, उसकी प्रेर्य है इंद्रिया, तो वे जीव से प्रेरित होकर के जीव के सुख दुख के अनुभव का हेतु बन जाती है, विषय अनुभव का भी हेतु बन जाती है इंद्रिया। इसलिए उनमें स्वप्रेरक भोग हेतुत्व है, अपने प्रेरक के भोग का हेतुत्व है। और विशेषण है अपने प्रेरक के भोग का अहेतुत्व, उसका अभाव हो गया अपने प्रेरक के भोग का हेतुत्व, तो ये विशेषणाभाव ही है। तो विशेषण नहीं होगा तो विशिष्ट का अभाव ही माना जाएगा। इसलिए इंद्रियों में चेतन अधिष्ठेयत्व रूप साध्य का अभाव रहने पर भी हेतु भी नहीं रह रहा है, इसलिए व्यभिचारी हेतु नहीं माना जाएगा। इस अभिप्राय से न भोगादिभ्य ये समाधान अंश है सूत्र में। इसी प्रकार करणवत चेत न भोगादिभ्य, इस सूत्र का शब्दार्थ भगवान भाष्यकार ने बता दिया है। अब इस सूत्र का जो भाष्य है, भाष्य में करण ग्राम साम्ये वा अभ्युपगम्य माने इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। भोगादि दर्शनादि करण ग्रामस्य अधिष्ठितत्व गम्यते न च अत्र भोगादयो दृश्यन्ते, यहां तक का जो भाष्य वाक्य है और यहां तक के भाष्य की जो टीका है, इस पर कल हम लोगों ने चर्चा कर दी है। करण ग्राम साम्य वा अभ्युपगम्य माने इसकी अवतरण टीका को देखिए। विपक्षे दोषम वदन अप्रयोजकत्वम हेतुर निरस्यति करणेति। तो ये बता रहे हैं करण ग्राम साम्य व अभ्युपगम्य माने इत्यादि से भाष्कर भगवान। विपक्ष कहते हैं विपरीत अर्थ को। ये इंद्रियों में साध्या भाव भी है तो विशिष्ट हेतु का अभाव भी है, इसलिए व्यतिरेक सहचार ही है, व्यभिचार नहीं है। ये यहां पर बता दिया।
वो विपक्ष यहां नहीं लेना। विपक्ष यानी जैसा हम बता रहे हैं वैसा न स्वीकार करके यदि ये मानेंगे भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, ये जो हेतु बताया है ये हेतु इंद्रियों में न रहने के कारण व्यभिचार नहीं है सिद्धांत में, और ये हेतु प्रधानादि में रहता है। प्रधानादि अपने प्रेरक ईश्वर के भोग के अहेतु ही है, यानी विशेषणांश भी रह रहा है उसमें उनमें, और अप्रत्यक्षत्व ही है अतीन्द्रियत्व होने से। तो हेतु भी रह रहा है और हेतु है व्याप्य, और वो यदि प्रधानादि पक्ष में रहेगा तो उसका व्यापक जो साध्य है चेतन अनधिष्ठेयत्व, उसे जरूर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्याप्ति है। यत्र भोगा हेतुत्वे सति अप्रत्यक्षत्वम तत्र चेतन अनधिष्ठेयत्वम, ये व्याप्ति है, और इस व्याप्ति में व्यापक है चेतन अनधिष्ठेयत्वम, और व्यापक है भोगा हेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व। और वह व्याप्य यदि है, धूम यदि कहीं है, तो उसका व्यापक अग्नि को वहां पर जरूर मानना ही पड़ता है। बिना व्यापक के व्याप्य का रहना नहीं होता, नहीं तो व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा। इस अभिप्राय से पक्ष में हेतु व्याप्य हेतु के रहने से व्यापक साध्य को भी अवश्य मानना चाहिए, ये बताया। और यदि साध्य को स्वीकार करेंगे प्रधान आदि में, तो मानना पड़ेगा कि वे चेतन अनधिष्ठेय है, चेतन के अप्रेर्य है। चेतन का प्रेर्यत्व यानी प्रवर्त्यत्व उनमें सिद्ध नहीं होगा, और ईश्वर चेतन है, तो प्रधान आदि का प्रेरक बन करके वह जगत का निमित्त कारण है, ये जो सिद्धांत है उनका वो सिद्ध नहीं होगा यदि चेतन अनधिष्ठेयत्व प्रधान आदि में सिद्ध हो जाए। तो यही सिद्धांति को बताना है, वो सिद्ध हुआ। और इससे विपरीत यदि मानते हैं, मतलब चेतन से अधिष्ठित मान लेते हैं, साध्य को न मान, यानी भले ही भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व है, हेतु तो है पक्ष में, लेकिन साध्य न रहे, ऐसा मान लेते हैं। हेतुरस्तु साध्यम नास्तु, यानी व्याप्य हेतु भले ही रहे लेकिन व्यापक नहीं रहेगा, ऐसा मान लो। ये व्यभिचार की शंका सिद्धांति के हेतु में यदि पूर्व पक्षी करते हैं, तो इस शंका का निराकरण करने वाला अनुकूल तर्क चाहिए, उसे कहा जाता है प्रयोजक। और जिनके पास अनुकूल तर्क नहीं होता, ऐसे हेतु को कहा जाता, ऐसा हेतु जिनका है वो अप्रयोजक हेतु माना जाता है। प्रयोजक शब्द का अर्थ है व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क, और अप्रयोजक का अर्थ हो जाएगा उस तर्क से रहित हेतु। और वो उस ऐसे हेतु में एक धर्म रहता है अप्रयोजकत्व, वो एक दोष माना जाता है हेतु में। अप्रयोजकत्व दोष है और सप्रयोजकत्व गुण माना जाता है हेतु का। तो ये जो हेतु है वेदांती का भोगा हेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, इसमें अप्रयोजकत्व नामक दोष नहीं है, अपितु सप्रयोजकत्व रूप गुण ही है।
इसे बता रहे हैं करण ग्राम साम्य व अभ्युपगम्य माने इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ये यहां पर कह रहे हैं कि विपक्षे का मतलब पक्ष में साध्य का अभाव मानने पर, हेतु भले ही रहे लेकिन साध्य नहीं है ऐसा मानने पर, पक्ष को विपक्ष कोटि में ले जाने पर क्या हो जाएगा? दोषम वदन, जो दोष आता है उस दोष को बताते हुए हेतोर अप्रयोजकत्वम निरस्यति, हेतु में अप्रयोजकत्व की शंका का निराकरण कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि करण ग्राम साम्ये वा अभ्युपगम्य माने संसारिणाम इव ईश्वरस्यापि भोगादय प्रसज्जेरन, ये अनुकूल तर्क बताया। कहते हैं यदि इंद्रियों की समानता मान लेंगे प्रधानादि में, पक्ष में दृष्टांत की समानता माननी है। समानता मानने का मतलब इंद्रिया चेतन से प्रेरित है, चेतन अधिष्ठेय है, ऐसे प्रधानादि को भी चेतन अधिष्ठेय मानना है। यदि उसको बंद करने के लिए कहना है तो ईश्वर में इंद्रिय की समानता, क्या नाम वो, प्रधान में इंद्रिय की समानता यदि मानेंगे तो इंद्रिय की समानता का मतलब इंद्रिया जैसे चेतन से प्रेरित हैं ऐसे वो प्रधान आदि भी चेतन से प्रेरित हैं, ऐसी दृष्टांत की समानता यदि माननी है तब तो चेतन की, क्या नाम वो, इंद्रिय की संपूर्ण समानता माननी पड़ेगी। तो इंद्रिया चेतन से प्रेरित है तो उस चेतन का, जिस चेतन से प्रेरित है उस चेतन के भोग का हेतु भी बनती है। ऐसे प्रधानादि यदि चेतन से प्रेर्य हैं, चेतन अधिष्ठेय हैं, ये मानना है, तब तो उनमें जिस चेतन से अधिष्ठेयत्व है उस चेतन के भोग का हेतुत्व भी मानना पड़ेगा। और वो चेतन हो जाएगा कौन? ईश्वर, प्रधानादि का प्रेरक पूर्व पक्ष के अनुसार। और उसके भोग का हेतु यदि प्रधानादि बनेंगे तो भोक्ता बन जाएगा ईश्वर, जीव के तरह। तो जीव भी भोक्ता, ईश्वर भी भोक्ता, दोनों में भोग समान है, तब तो ईश्वर ईश्वर कह रहा, वो जीवों के कोटि में आ गया, भोक्ता बन गया, उसमें अनीश्वरत्व की आपत्ति आएगी। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि करण ग्राम साम्य वा अभ्युपगम्य माने संसारिणम इव ईश्वरस्यापि भोगादय प्रसज्जेरन। दृष्टांत की समानता यदि लेनी है तो दृष्टांत है इंद्रिया, करण ग्राम यानी करण समुदाय, वे जैसे चेतन से प्रेरित हैं अप्रत्यक्ष होने पर भी, चेतन अधिष्ठेय हैं, ऐसे चेतन क्या नाम अप्रत्यक्ष होने पर भी प्रधानादि चेतन से अधिष्ठेय होंगे, प्रेर्य होंगे, ये मानना है। तो फिर इंद्रियों के तरह प्रधानादि को अपने प्रेरक चेतन का भोग हेतु भी मानना पड़ेगा, ईश्वर में भोग स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कहा कि संसारिणम इव, संसारिणाम इव यानी जीवों के भोग का हेतु जैसे इंद्रिया बनी, ऐसे ईश्वरस्यापि भोगादय यानी ये प्रधानादि के द्वारा उपस्थापित किए गए भोग मानने पड़ेंगे ईश्वर में। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, प्रधानादे है प्रेर्यत्वंगीकारे प्रेरक भोग हेतुत्व स्यात् अतीन्द्रियस्य प्रेर्यस्य भोग हेतुत्व नियमात इत्यर्थ। तो प्रधानादे है प्रेर्यत्व अंगीकारे,
प्रधान आदि में यदि प्रेर्यत्व स्वीकार करेंगे, यानी चेतन प्रेर्यत्व यदि प्रधान आदि में प्रधान और परमाणुओं में स्वीकार करेंगे तो क्या होगा कि प्रेरक भोग हेतुत्वम स्यात्। तो प्रधान आदि में अपने प्रेरक ईश्वर के भोग का हेतुत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। और क्योंकि ये नियम है अतीन्द्रियस्य प्रेर्यस्य भोग हेतुत्व नियमात इत्यर्थ, जो अतीन्द्रिय प्रेर्य वस्तु होगी वह भोग का जरूर हेतु बनती है, प्रेरक के भोग को प्रदान करती है, प्रेरक को भोक्ता बनती का मतलब अतीन्द्रिय वस्तु का प्रेरक भोक्ता ही होगा। ये लोक में देखा गया, इंद्रिया अतीन्द्रिय हैं, अप्रत्यक्ष हैं, और उनका प्रेरक जो है वो है जीव, वो अपने भोग के लिए इंद्रियों का प्रेरक बनता है। ऐसे अतीन्द्रिय प्रधान आदि का प्रेरक ईश्वर को मानोगे तो फिर जीव के तरह उसे भोक्ता मानना पड़ेगा। ये यहां पर करण ग्राम साम्य इत्यादि का अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये जो करणवत चेत न भोगादिभ्य, इस सूत्र की व्याख्या हो गई। अब इस अधिकरण के तीसरे और चौथे इन दो सूत्रों का प्रकारांतर से व्याख्यान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। इन दोनों सूत्रों का व्याख्यान एक प्रकार से तो बता दिया गया। अन्यथा वा सूत्रद्वयम व्याख्यायते इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च ये तीसरा सूत्र और करणवत चेत न भोगादिभ्य यह चौथा सूत्र, इन दो सूत्रों की जो अभी हमने व्याख्या की इससे भिन्न भी एक व्याख्या हो सकती है। और उस व्याख्या से भी ईश्वर में ये जो तार्किकों का ईश्वर है उस ईश्वर की अनुपपत्ति ही सिद्ध होगी, अनिश्वरत्व की ही आपत्ति आएगी। जैसे अभी बताया, आप इस प्रकार से ईश्वर को मानना चाहोगे तो भोक्ता ही ईश्वर सिद्ध होगा। भोक्ता का मतलब अनिश्वर ही होता है, जीव होता है। सिद्ध करने जा रहे थे प्रधान आदि का प्रेरक मान करके जगत का निमित्त कारण ईश्वर है, ये सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन उसमें प्रधान आदि का प्रेरकत्व मान करके एक प्रकार से भोक्तृत्व स्वीकार करके अनिश्वर ही सिद्ध हुआ। ऐसे ही प्रकारांतर से भी इन दो सूत्रों की व्याख्या करेंगे तो उसमें जीव के तरह अनिश्वरत्व की ही आपत्ति तार्किकों के ईश्वर में आएगी, इसे बता रहे हैं। अन्यथा इत्यादि की अवतरण टीका है। सूत्रद्वयस्य अर्थांतरम आह अन्यथा वा इति। तो सूत्रद्वय यानी अभी जिन दो सूत्रों की व्याख्या हुई, अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च और करणवत चेत न भोगादिभ्य, इन दो सूत्रों का दूसरा एक अर्थ बताते हैं। अन्यथा वा सूत्रद्वयम व्याख्यायते। तो पहला सूत्र है अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रथम कर रहे हैं। इतश्च यहां से अधिष्ठानानुपपत्तिश्च इस सूत्र की प्रकारांतर से व्याख्या प्रारंभ हुई और वह चलेगी एवं लोके दृष्टत्वात्। यहां तक अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च सूत्र का अर्थ जो पहले बताया था वो तो एक प्रकार से था, दूसरे प्रकार से अर्थ बता रहे हैं। और फिर करणवत चे न भोगादिभ्य, इस सूत्र का प्रतीक के रूप से ग्रहण करके अथ लोक दर्शनानुसारेण ईश्वरस्यापि, यहां से वो इस सूत्र की व्याख्या, वो ईश्वरस्यापि अनीश्वरत्वम प्रसज्जेत, यहां तक चलेगी। इस प्रकार इन दो सूत्रों की प्रकारांतर से व्याख्या हो रही है।
इसमें प्रथम सूत्र की व्याख्या के लिए अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च ये प्रतिग्रहण हुआ। अब इसका व्याख्यान है इतश्च इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है, यह प्रवर्तकः चेतनः सशरीरी इति लोके व्याप्ति दृष्टेः ईश्वरस्य च शरीर अनुपपत्तेर न प्रवर्तकत्वम् इति सूत्रार्थम आह इतश्चेति। ये अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च इस सूत्र का अर्थ इस व्याप्ति को ध्यान में रख करके कर रहा है। एक व्याप्ति है कि यह प्रवर्तक चेतन सशरीरी। लोक में देखा जाता है मृदादि का प्रवर्तक जो चेतन है जीव, वो कुलालादि, वह बिना शरीर के मृदादि के प्रवर्तक नहीं बनते। घटादि के रूप से परिणत होने के लिए मृदादि को प्रेरित करने वाले जो कुलालादि, वे चेतन तो है लेकिन सशरीर है, शरीरी है, अशरीरी नहीं। तो एक व्याप्ति होगी कि जो भी प्रेरक चेतन होगा किसी का भी, वह सशरीर होगा, शरीरी होगा, शरीरवान होगा, अशरीर नहीं। लोक में जो अशरीर चेतन है वह प्रेरक होता हुआ नहीं देखा गया, सशरीर में ही प्रेरकत्व देखा जा रहा है। तो इसलिए ईश्वर भी चेतन है, और खाली आपको अनुमान से ईश्वर में जगत का निमित्त कारणत्व सिद्ध करना है। अनुमानिक ईश्वर है आपका, तो अनुमानिक ईश्वर में तो आवश्यक है जैसा लोक में देखा गया दृष्ट का अनुसरण अनुमान से सिद्ध अर्थ को करना पड़ता है ना। तो लोक में चेतन को बिना शरीर के प्रेरक होता हुआ नहीं देखा गया, सशरीर चेतन ही लोक में प्रेरक होता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए ईश्वर चेतन है तो उसे भी यदि प्रधानादि का प्रेरक बनना है तो आवश्यक होगा शरीरधारी बनना। बिना शरीर धारण किए अशरीर बन करके प्रधानादि का प्रेरक वो नहीं होगा। अशरीर ईश्वर खाली चेतन होने मात्र से प्रेरक नहीं होगा, उसके लिए शरीरधारी होना जरूरी है। ये सिद्धांति कह रहे हैं। ये क्योंकि आपको अनुमान से ही ईश्वर की कल्पना करनी है, तो अनुमान के लिए नियम होता है कि जैसे लोक में देखा जा रहा है दृष्टांत में, ऐसा ही अनुमान से सिद्ध करना पड़ता है, अन्यथा नहीं। तो इस अभिप्राय से ये व्याप्ति बताई कि यह प्रवर्तक चेतन सशरीरी इति लोके व्याप्ति दृष्टे, दृष्टे यानी दर्शनात्, ईश्वरस्य च शरीर अनुपपत्ते। और तार्किकों का जो ईश्वर है, जिस समय जगत का निर्माण करने के लिए प्रधान को महदादि विकार के रूप में परिणत होने के लिए प्रेरणा देगा, उस समय प्रधान के प्रेरक और परमाणु के प्रेरक चेतन ईश्वर का सशरीर होना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरस्य च शरीर अनुपपत्ते, ईश्वर का शरीर अनुपपन्न है। तो अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च, इसमें अधिष्ठान शब्द का अर्थ शरीर करेंगे। तो अधिष्ठान अनुपपत्ति का अर्थ निकला शरीर अनुपपत्ति। कस्य? प्रधानादेः प्रेरकस्य चेतनस्य, प्रधानादि का प्रेरक जो चेतन है ईश्वर, उसका शरीर अनुपपन्न होने से अनुमानिक ईश्वरवादी के
ईश्वर की अनुपपत्ति ही है। प्रधानादि का प्रेरक बन करके जगत का निमित्त कारण होगा, इस प्रकार की ईश्वर की कल्पना अनुपपन्न है, ये बता रहे हैं। तो ईश्वरस्य च शरीर अनुपपत्ते न प्रवर्तकत्वम, तो प्रवर्तकत्व ईश्वर में सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये व्याप्ति का विरोध होगा। व्याप्ति तो बता रही कि जो सशरीर है चेतन वही प्रेरक होगा, ईश्वर अशरीर है, उसका शरीर संभव नहीं है, इसलिए प्रधान का प्रेरक नहीं बन पाएगा। इति सूत्रार्थम आह, प्रथम सूत्र का ये अर्थ बता रहे हैं, अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च सूत्र का। तो भाष्य में है कि इतश्च अनुपपत्ति ही तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, तर्क के आधार पर ईश्वर की कल्पना करने वाले लोगों के ईश्वर की अनुपपत्ति ही है। इतः यानी वक्ष्यमान हेतु से। तो व्याप्ति बता रहे हैं कि साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्य ईश्वरो दृश्यते न निरधिष्ठानः। साधिष्ठान में अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर, इसलिए साधिष्ठान का ही अर्थ किया सशरीर। साधिष्ठान पद है व्याख्या, उसका व्याख्यान है सशरीर। साधिष्ठान पद का ही भाष्यकार भगवान ने स्वयं व्याख्यान किया। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। भाष्य ग्रंथ में स्वयं अपने द्वारा प्रयुक्त पद का भी व्याख्यान किया जाता है। इसलिए भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त जो साधिष्ठान ये पद है, इसका भाष्यकार भगवान ने स्वयं ही अर्थ किया सशरीर। जो साधिष्ठान राजा है का मतलब सशरीर राजा है। साधिष्ठान ये विशेषण राजा का है, और साधिष्ठान इस विशेषण का क्या अर्थ है? का सशरीर यानी शरीरधारी। तो शरीरधारी राजा ही राष्ट्रस्य ईश्वरो दृश्यते, राष्ट्र का प्रवर्तक देखा जाता है, नियामक देखा जाता है। न निरधिष्ठान यानी अशरीर, निरधिष्ठान का अर्थ होगा जो अशरीर राजा है वह राष्ट्र का अधिष्ठाता नहीं होता। एक प्रकार से दृष्टांत सहित व्याप्ति बताई कि जो प्रेरक चेतन है वह सशरीर होगा ऐसा। तो प्रधानादि का प्रेरक चेतन ईश्वर है तो उसे भी सशरीर होना पड़ेगा। ये आगे कहते हैं अतः इत्यादि से कि अतश्च तदृष्टान्तवशेन अदृष्टम ईश्वरम कल्पयितुम इच्छतः ईश्वरस्यापि किंचित शरीरम करणायतनम वर्णयितव्यम स्यात्। तो तदृष्टान्तवशेन का मतलब ये जो लौकिक दृष्टांत है कि सशरीर में ही प्रवर्तकत्व देखा जा रहा है, ये हुआ दृष्टांत लोक में। तो उसी दृष्टांत के आधार पर यदि अदृष्ट ईश्वर की कल्पना करनी है अनुमान से, तो क्या करना पड़ेगा कि ईश्वरस्यापि किंचित शरीरम करणायतनम वर्णयितव्यम स्यात्। प्रधानादि का अधिष्ठाता ईश्वर है ऐसी कल्पना करनी है यदि, तो इस कल्पना के लिए फिर प्रधानादि का अधिष्ठाता यानी प्रेरक जो चेतन ईश्वर होगा उसे उसके शरीर की भी आपको कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि अशरीर चेतन में प्रेरणा रूप व्यापार नहीं देखा गया। और प्रधानादि को प्रेरणा देगा, प्रधानादि का प्रवर्तक बनेगा ईश्वर, तो फिर उसके शरीर की कल्पना करो। तो करणायतनम यानी इंद्रियों का आयतन भूत जो शरीर है, कोई न कोई ईश्वर के भी इस प्रकार शरीर की कल्पना करनी पड़ेगी। और नच
इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार एक अनुमान का स्वरूप बता रहे हैं। विमतम सेश्वरम कार्यत्वात् राष्ट्रवत इति कल्पयतो राजवत सशरीर एव ईश्वर स्यात् इति उक्तम। तो ये कह रहे हैं यदि तार्किक लोग ईश्वर की इस प्रकार की कल्पना करेंगे कि विमतम से लेंगे प्रधानादि को, विमतम यानी प्रधानादिकम, प्रधान और परमाणु, शेश्वरम यानी अधिष्ठाता से युक्त है, अधिष्ठात्री वत। शेश्वर ईश्वर शब्द का अर्थ यहां अधिष्ठाता, प्रेरक। तो विमतम यानी प्रधानादिकम, शेश्वरम का अर्थ हो जाएगा सप्रेरकम, प्रेरक सहित है, प्रेरक से युक्त है, उसका कोई ना कोई ईश्वर है यानी प्रेरक है। क्यों कहते कार्यत्वात्, कैसे तो राष्ट्रवत, तो जैसे राष्ट्र कार्य होने से उसका अधिष्ठाता है, प्रेरक है, कौन राजा, ऐसे ही ये विमतम शेश्वरम कार्यत्वात्, विमतम से जगत को लेना है, महदादि को, विमतम शब्द से प्रधानादि को लेंगे तो उसमें कार्यत्व कैसे रहेगा, कार्यत्व हेतु होने से जैसे राष्ट्र दृष्टांत है न, यत्र कार्यत्वम तत्र शेश्वरत्वम राष्ट्रवत, ये व्याप्ति रहेगी। तो विमतम यानी महदादिकम जगत, महदादि जगत वह शेश्वर है, यानी उसका कोई ना कोई नियामक है जगत का। क्यों कार्य होने से, जैसे बिना राजा के राष्ट्र जो है नहीं चलता, ऐसे जगत भी बिना नियामक के नहीं चलेगा, तो इसका कोई ना कोई नियामक है। इस प्रकार की जगत के नियामक के रूप में ईश्वर की कल्पना करने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा कि ईश्वर के शरीर की भी कल्पना करनी पड़ेगी, ईश्वर का शरीर है करके बताना पड़ेगा। तो आगे कह रहे हैं कि तत्र इष्टापत्तिम निरस्यति, यदि इस अनुमान से ईश्वर जगत नियामक के रूप में ईश्वर की कल्पना करने वाले ईश्वर को सशरीर मानना इष्टापत्ति मान लेते हैं, का मतलब स्वीकार कर लेते कि हमको अभिष्ट है ईश्वर को सशरीर मानना, ये हमें मान्य है, ऐसा यदि कहेंगे तो कहते इष्टापत्तिम निरस्ति, ईश्वर को सशरीर नहीं कहा जा सकता। ये आगे कह रहे हैं कि न च तद वर्णयितुम शक्यते, भाष्य में न च तद वर्णयितुम शक्यते इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका थी। यानी ईश्वर सशरीर, ईश्वर को सशरीर मानना तार्किक लोग इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं कर सकते, ईश्वर को सशरीर नहीं बता सकते। कैसे तो कह रहे इस प्रकार की न च तद वर्णयितुम शक्यते, यानी ईश्वरस्य सशरीरत्वम, तत्शब्द से लीजिए, ईश्वरस्य सशरीरत्वम वर्णयितुम न च शक्यते। क्यों कहते सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य, सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य प्राक सृष्टेः तद अनुपपत्ते। तो ये जो जगत है इसको किसी सशरीर ने बनाया है, जैसे घटादि कार्य को सशरीर ये बनाता है कुलाल आदि, किसी राष्ट्र की स्थापना होती तो सशरीर व्यक्ति राष्ट्र की स्थापना करते हैं। ऐसे ही यानी भारत का विभाजन हुआ, अलग अलग दो राष्ट्र बने,
तो सशरीर व्यक्तियों ने स्थापना की ना उनकी। पाकिस्तान भारत अलग अलग दो राष्ट्रों की स्थापना हुई तो सशरीर थे जिन आदि। का मतलब यह है कि जो भी कार्य होगा उसका कर्ता सशरीर होगा, अधिष्ठाता। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि जगत जो है कार्य है तो उसका जो कर्ता है ईश्वर है ना, उसका कर्ता तार्किकों के अनुसार। तो ईश्वर को जगत का कर्ता बनने के लिए फिर जैसे लौकिक कर्ता को किसी लौकिक कार्य का कर्ता बनने के लिए शरीर की जरूरत है, ऐसे ईश्वर को भी जगत रूपी कार्य का कर्ता बनने के लिए सशरीर बनना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर का जगत रूपी कार्य का निर्माण होने से पहले शरीर का वर्णन करना तार्किकों को संभव नहीं है, तार्किक कर नहीं सकते। क्या? नहीं, सिद्धांति का कथन यह है कि भाई कार्य का जो कर्ता है वह कार्य की उत्पत्ति से पहले सशरीर होना चाहिए। तो घटादि कार्यों का कर्ता जो कुलाल आदि हैं वे जिस समय घटादि का निर्माण कर रहे हैं, घट अभी उत्पन्न हुआ नहीं, घट के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार कर रहे हैं, वह व्यापार घट के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार जो होगा उनमें वो मृतिका आदि को प्रेरित करना आदि वह सशरीर में होगा, अशरीर में नहीं, अशरीर चेतन में नहीं। तो ये जो आपका ईश्वर है उसको जगत का कर्ता मानना है, महदादि का कर्ता मानना है, महदादि तत्वों का। तो महदादि तत्वों के उत्पत्ति से पहले वो महदादि के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार प्रधान को प्रेरित करना रूप जब करेगा तो ये हो जाएगा महदादि का ईश्वरत्व, नियामकत्व, अधिष्ठातृत्व, कर्तृत्व। महदादि के प्रति ईश्वर में कर्तृत्व क्या है? तो महदादि के उपादान कारण को महदादि के रूप में परिणत होने की प्रेरणा देना, ये हो जाएगा महदादि का कर्तृत्व रूप ईश्वरत्व, अधिष्ठातृत्व। जैसे कुलाल में अधिष्ठातृत्व है, मृदादि को घटादि के रूप में परिणत होने की प्रेरणा देता है। उस प्रकार का महदादि का कर्तृत्व ईश्वर में लाने के लिए महदादि के उत्पत्ति से पहले ईश्वर में यह प्रधानादि का प्रेरकत्व सिद्ध करने के लिए शरीर का वर्णन करना पड़ेगा। वह वर्णन आप नहीं कर सकते हैं, तार्किकों को सिद्धांति कह रहे हैं कि न तो तत्वर्णयितुम शक्यते। कैसे? तो कहते इसलिए कि शरीर भी एक स्वयं कार्य है, भौतिक है, तो वह तो सृष्टि बनेगी उसके बाद शरीर का वर्णन होगा। सृष्टि से पहले, महदादि के पहले, महदादि के उत्पत्ति से पहले भौतिक शरीर का वर्णन संभव नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे कि सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य, शरीर तो सृष्टि के उत्तर काल में होगा, पहले महदादि बनेंगे, फिर अहंकार बनेगा, अहंकार से पंचेतन मात्राएं बनेगी, पंचेतन मात्राओं से भूत बनेंगे, स्थूलभूत, और उनसे फिर शरीर बनेगा, और तब जाकर के सशरीरत्व जीवों का आता है। उससे पहले इन महदादि को बनाने वाला जो चेतन है उसके जीवों के तरह शरीर का वर्णन कर नहीं सकेंगे। महदादि को बनाते समय महदादि की उत्पत्ति से पूर्व में शरीर का वर्णन करना पड़ेगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि शरीर तो जो है स्थूल भूतों का कार्य है। इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं कि सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य और प्राक सृष्टि है तद अनुपपत्य। तद अनुपत्य ने सृष्टि उत्तर काल भावी जो शरीर है वह सृष्टि से पहले प्राक सृष्टि अनुपत्य, उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, उसका वर्णन नहीं हो पाएगा। इसलिए ईश्वर को सशरीर नहीं बता सकते।
तो मूल सूत्र में जो अधिष्ठान अनुपपत्ति में अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर, तो महदादि के उत्पत्ति से पहले ईश्वर के शरीर की अनुपपत्ति, अधिष्ठान अनुपपत्ति, ईश्वरस्य अधिष्ठान अनुपपत्ति, ईश्वर कल्पना नहीं हो पाएगी तार्किकों के अनुसार। महदादि का कर्ता ईश्वर है, इस प्रकार की जो कल्पना है ये कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में तो कर्तृत्व सशरीर में देखा जा रहा है। तो महदादि का कर्ता बनने के लिए चेतन जो ईश्वर है उसके शरीर का वर्णन करना पड़ेगा, शरीर बताना पड़ेगा। वो शरीर अनुपपन्न है ईश्वर का, अधिष्ठान अनुपपत्ति। इस पद का अर्थ कर दिया कि प्राक सृष्टि है तद अनुपपत्ति, तद अनुपपत्ति ने शरीर अनुपपत्ति। यहां तक ये अधिष्ठान अनुपपत्ति पद की व्याख्या हुई। आगे हैं निरधिष्ठानत्वेच ईश्वरस्य इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो न च तद वर्णयितुम शक्यते इत्यादि वाक्य था, इसका थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। न च नित्यम शरीरम सर्गात् प्राग अपि संभवति इति वाच्यम शरीरस्य भौतिकत्व नियमात इत्यर्थ। यदि तार्किक लोग ये कहें, ऐसी कल्पना करें कि ईश्वर का शरीर नित्य है, ईश्वर नित्य शरीरी है, इसलिए जब ईश्वर का शरीर नित्य है तो नित्य शरीर तो महदादि के उत्पत्ति से पहले भी रहेगा, नित्य होने से। तो ईश्वर के नित्य शरीर की कल्पना करके नित्य शरीरवान ईश्वर महदादि के उत्पत्ति से पहले भी उपपन्न होगा। शरीर नित्य शरीर ईश्वर का है, इसलिए शरीर की उपपत्ति हुई, अनुपपत्ति तो नहीं। अधिष्ठान अनुपपत्ति नहीं, अधिष्ठान उपपत्ति हो गई। ऐसा यदि ईश्वर के शरीर को नित्य मान करके पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते इति नच वाच्यम, नच को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर का शरीर नित्य है करके। क्यों? कहते जो भी शरीर है वह भौतिक होता है, मतलब शरीरत्व व्याप्य है, भौतिकत्व व्यापक है। तो ईश्वर के शरीर में यदि शरीरत्व है तो उस शरीरत्व का व्यापक भौतिकत्व मानना पड़ेगा। और भौतिकत्व का अर्थ होता है भूतों का कार्य, मतलब शरीर नित्य नहीं होता, भौतिक ही होता है। इस अभिप्राय से लिखा कि नित्यम शरीरम सर्गात् प्रागपि संभवति। ऐसा यदि तार्किक कहते हैं तो कहते इति न वाच्यम, नित्य शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हो। शरीरस्य भौतिकत्व नियमात का मतलब भौतिकत्व का व्याप्य है कौन? शरीरत्व। इसलिए शरीर जो है भौतिक ही होगा, यानी भूतों का कार्य ही होगा। अब यानी ये अर्थ निकला किसका? न च तद वर्णयितुम शक्यते, यहां से लेकर के प्राक सृष्टि तद अनुपपत्ति, यहां तक के ग्रंथ का ये अर्थ है। टीकाकार ने बताया कि शरीर भूतों का ही कार्य होता है और भूतों के उत्पत्ति से पहले ईश्वर के शरीर का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब नहीं, निरधिष्ठानत्व का अवतरण है टीका में। अब टीका में निरधिष्ठानत्वे च, ये जो वाक्य भाष्य में आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अस्तु अशरीर एव ईश्वर इत्यत आह निरधिष्ठानत्वे च इति। तो ईश्वर के शरीर का वर्णन महदादि के उत्पत्ति से पहले यदि संभव नहीं है तो तार्किक लोग कहते हैं ईश्वर को फिर अशरीर ही मान लो। महदादि का उत्पादक ईश्वर अशरीर है, निमित्त कारण जो महदादि का है वह
अशरीर है। बिना शरीर के ही महदादि के रूप से प्रधानादि को परिणत होने की प्रेरणा ईश्वर रूप चेतन देता है बिना शरीर के। ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो अनुपपत्ति बता रहे हैं। निरधिष्ठानत्वे च ईश्वरस्य प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति, क्योंकि शुरू में व्याप्ति बताई थी। जो प्रवर्तक चेतन है वह सशरीर होता है करके, शरीर ही होता है, शुरू में व्याप्ति बताई थी ना। तो ईश्वर चेतन है यदि और महदादि के रूप में परिणत होने की प्रेरणा रूप व्यापार, प्रधान को प्रेरणा देना रूप व्यापार कर रहा है, तो इस व्यापार के लिए उसे चेष्टा आश्रय शरीर को धारण करना पड़ेगा। अशरीर में यह प्रवर्तनारूप व्यापार नहीं हो पाएगा। तो निरधिष्ठानत्व का, इसमें भी अधिष्ठान शब्द का अर्थ शरीर है, इसलिए निरधिष्ठानत्व का अर्थ है अशरीरत्व ईश्वरस्य। ईश्वर को यदि अशरीर मानेंगे तो प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति, यानी प्रधान का वह प्रवर्तक नहीं बन पाएगा। क्यों कहते एवं लोके दृष्टत्वात्, लोक में सशरीर चेतन को ही प्रवर्तक के रूप में देखा गया, अशरीर चेतन प्रवर्तक होता हुआ नहीं देखा गया। और आप अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करते हो, तो अनुमान वालों को तो जैसे लोक में देखा गया ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी दृष्टांत के अनुसार। इस प्रकार ये ईश्वर में प्रधान आदि के प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति। अब करणवत चेत न भोगादिभ्य, इसकी व्याख्या है भाष्य में। करणवत इत्यादि सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है, वो शंका टीकाकार इसके अवतरण में बता रहे हैं। जीवस्यैव शरीरम भौतिकम ईश्वरस्य तु स्वेच्छा निर्मितम प्राक अपि स्यात् इति आशंका निरस्यति करणवत इति। पूर्व पक्षी कहते हैं जो भोक्ता जीव है उसका शरीर तो भौतिक होगा और प्रधान का प्रेरक, प्रधान आदि का प्रेरक जो ईश्वर है उसका शरीर तो स्वेच्छा निर्मित होगा, ऐच्छिक शरीर होगा और वह भौतिक नहीं होगा। वह महदादि के उत्पत्ति से पहले भी संभव है, ऐसी कल्पना करेंगे। ईश्वर अशरीर है, ये कल्पना छोड़ देनी पड़ रही है क्योंकि प्रधान आदि का प्रवर्तक नहीं बन पा रहा, इसलिए फिर से ईश्वर के शरीर की कल्पना कर रहा है और ये बता रहे हैं कि शरीर में भौतिकत्व जीवों के होता है। यत्र शरीरत्वम तत्र भौतिकत्व में ये व्याप्ति जीवों के शरीर के लिए है और ईश्वर तो अपने इच्छा से एक शरीर धारण कर लेते हैं। वह जब प्रधान क्या नाम महदादि को उत्पन्न करना है उस समय प्रधान को महदादि के रूप से प्रेरित करने के लिए प्रेरणा रूप व्यापार की आवश्यकता है, तो ईश्वर अपने शरीर की कल्पना करेंगे, इच्छा करेंगे कि मैं सशरीर हो जाऊं, तो उस समय सशरीर होंगे महदादि की उत्पत्ति से पहले ही। और सशरीर ईश्वर प्रधान को महदादि के रूप में परिणत होने की प्रेरणा देंगे, परिणत होने की प्रेरणा देंगे। इस प्रकार ये प्रवर्तकत्व उत्पन्न होगा सशरीरत्व होने से। इस प्रकार की एक आशंका तार्किकों की है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए करणवच्चेत न भोगादिभ्य इस सूत्र की रचना वेद व्यास जी ने की है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।